बताया कि एक पिताजी जिसके 2 लड़के थे, एक बड़े लड़के का नाम था बनवारी, दूसरे लड़के का नाम था भीमा। बहुत लाड प्यार से उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए दोनों लड़के। एक दिन पिताजी का अंतिम समय था, अपने बड़े लड़के बनवारी को बुलाया और बनवारी से कहा कि बेटा, जो मेरा छोटा लड़का भीमा है, इसका तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है पिताजी। अगले दिन ही अकस्मात पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तो वो लड़का बनवारी, जो उसका बड़ा लड़का था, वो अपने भाई की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। लेकिन 1-2 साल बाद बनवारी की शादी हो गई। 1-2 साल बाद उस बनवारी की भी शादी हो गई। और जब उसके घरवाली आई तो थोड़े दिन बाद भीमा, जो उसका छोटा भाई था, वो बीमार पड़ गया। अब जैसे ही भीमा बीमार हुआ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, उसका इलाज नहीं था। अब तो बनवारी के मन में लालच आ गया, कहने लगा कि अगर मैं अपने छोटे भाई भीमा को मार देता हूं तो इसकी सारी धन दौलत मेरी औलाद के लिए बच जाएगी। तो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कह दिया कि भाई इसके जहर का इंजेक्शन लगा दे, ये मर जाएगा, मैं तुझे जो तू मांगेगा वो दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। जब बहुत सारे पैसों का लालच दिया तो डॉक्टर ने उसके जहर का इंजेक्शन लगा दिया भीमा के। अब छोटा भाई भीमा अगले ही दिन मर गया। जैसे ही भीमा मरा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़े दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा होने लगा, पढ़ाया लिखाया उसे। जैसे ही 20-22 साल का हुआ, उसके पुत्र की भी शादी हुई। शादी होने के 2-4 दिन बाद उसका पुत्र भी उसी तरह बीमार हो गया जिस तरह भीमा बीमार हुआ था। अब जैसे ही बीमार हुआ, सारे डॉक्टरों के, वेद के, सबके दिखा लिया, लेकिन भीमा सही नहीं हुआ। अब तो वो कहने लगा, एक दिन खटिया पर उसका लड़का भीम लोटा हुआ था, आंखों में आंसू बनवारी के कहने लगा, देख मेरे बेटे के क्या हाल है, आज तू सही होता तो मेरी आंखों में आंसू नहीं होते। एकदम लड़का जो खाट पर लेटा हुआ था, बिल्कुल हलचल नहीं रहा था, एकदम अपने पिताजी से बोला कि तुझे याद है मैं कौन हूं? उसने कहा मैं तेरा पिताजी हूं। नहीं, मेरा पिताजी नहीं है तू कौन है और मैं कौन हूं? बता दूं तुझे मैं कौन हूं? भीमा बताने लगा, क्योंकि कर्म करना है ना, अगर किसी के साथ बुरा कर्म किया है तो आपको भोग के यहीं पे जाना पड़ेगा। किस तरह से वो लड़का अपना परिचय देने लगा, कौन था वो, इस भजन के माध्यम से बताया गया। किस तरह से कहने लगा, अरे तू बाप नहीं से मेरा और मैं लाल नहीं सू तेरा, के नहीं समझ आई तन जहर दीवा के मारा था मैं वो है सुभाई। तू बाप नहीं से मेरा, मैं लाल नहीं सू तेरा, के नहीं समझ आई तन जहर दीवा के मारा था मैं वो है सुभाई। तू लाल नहीं से मेरा। भजन समझ में आ रहा है जी? पीछे एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से भी चाहूंगा, क्योंकि अगर आपकी समझ में आ रहा है। कहने लगा कि तू बाप नहीं से मेरा और मैं लाल नहीं सू तेरा, के नहीं समझ आई तने जहर दीवा के मारा था मैं वो ही सू भाई। कि मैं तेरा लाल नहीं, मैं तेरा भाई भीमा हूं और आज तेरे से क्या करने आया हूं। अगर तेरे याद नहीं है तो याद दिला हूं। कैसे याद दिलाने लगा? अरे याद नहीं तो याद दिवा दूं, यूं
भारी भारी चाली चाल कुढ़ाड़ी रे भारी चाली चाल कुल्हाड़ी मैं तने समझू था रखवाड़ी मैं तने समझौता रखवाड़ी पर तू लिखड़ा अन्यायी तन जहर दीवा के मारा था मैं वो है सु भाई मैं लाल नहीं सू तेरा। वो लड़का हंसा और कहने लगा कि जो मेरे हिस्से की दौलत थी वो सारी की सारी लगी कि लगी या ना लगी, कि सारी की सारी जमीन बिकी जो भीमा के हिस्से में आती थी। और 22-23 साल मैंने तेरे लिए ब्याज में भी खाया है, 22 साल तेरे घर पे भी खाया है, कि हाँ खाया है। किस तरह से कि सबको लेकर के जाऊंगा। दो चीज और है, क्या लेकर के जाऊंगा, कैसे? हिस्से की लाग लई जो थी दौलत सारी, जो थी दौलत सारी। और मेरे हिस्से की लाग लई जो थी दौलत सारी, दो चीज तेरे से मांगू सू मैं आज बनवारी, तेरा आज बनवारी। प्यारी एक अर्थी की कर ले तू जा कफन मांग के धर ले, प्यारी एक अर्थी की कर ले तू जा कफन मांग के धर ले, कर ले रहेगी विदाई तन जहर दीवा के मारा था मैं वो है सु भाई मैं लाल नहीं सु तेरा। बताया जब उसने पूछा कि मैं कौन हूं तो उसने अपना नाम बताया और सारी की सारी दौलत भी बता दी। तो उसके पिताजी ने कहा कि तू तो समझ में आ गया तू कौन है। लेकिन उसी दिन उसकी घरवाली का भी एक्सीडेंट हो गया कि वो कौन है जो मेरे लिए कर्जा बन करके आई है, कि वो भी है। वो कौन है? वो वही वेद है जिसने मेरा जहर का सुआ लगाया था। उसकी भी यही कीमत है कि उसे तेरे घर में रह करके अपनी कैद काटनी पड़ेगी। तब तक ठीक नहीं होगी जब तक अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या कहने लगा? जो नार पड़ी से कोमा में वो यो ही वेद से, वो ही वेद से। और ना जीने में ना मरने में यो ही कैद से, और यो ही कैद से। शहद से मीठा जिनके मुंह पे कैसे मीठा जिनके फैला विष पावे से उन पे पहला या से कड़वी सच्चाई तन जहर दीवा के मारा था मैं वो यीशु भाई यीशु मेरा तू लाल नहीं से मेरा ये नहीं समझ आई तन जहर दीवा के मारा था मैं वो यीशु भाई मैं
लाल नहीं सूते। बोलो सच्चे दरबार की।